सॉरी मेरा माइक म्यूट था। ओ चलें, तो मैं ये कह रहा था माज़रत के साथ कि देखें एडिटिव इन्वर्स कैस ने कहा कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये डायरेक्ट आ गया। देखिए अगर ये एज अ क्वेश्चन आता है ना, एज अ क्वेश्चन ये पेपर में 2-3 दफ़ा आ चुका है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो कि उसमें भी एडिटिव इन्वर्स नहीं पूछा। अगर वो आपसे कहता है कि फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस, सो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे। अगर एमसीक्यूज में है, जिस तरीके से अब एमसीक्यूज में काफ़ी दफ़ा 4-5 दफ़ा आ चुका है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ए कॉमा बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2-3 दफ़ा आया, फिर सी कॉमा डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया, तो वो तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। उसका फॉर्मूला बहुत आसान है, याद कर लेंगे, बाद में आपको बता दूंगा, आप डायरेक्ट लिख लेंगे। इवन कि अगर नंबर का भी हो, -3,8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है एमसीक्यूज में, तो भी हम प्रॉपर सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट फॉर्मूले से आंसर निकाला और टिक लगा दिया, ठीक है जी। हाँ, अगर अभी क्वेश्चन आता है जो कि पहले 2-3-4 दफ़ा आ भी चुका है, तो फिर तो आपको प्रॉपर सॉल्व करना है। तो अब हम क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो चलें अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। नंबर हमारे पास जो z है वो क्या है, वो है 3 - 8 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/z। ऐसे ही है ना, एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में रेसिप्रोकल कर देते हैं, उसकी जगह चेंज कर देते हैं। तो जिस तरीके से हमारे पास z था, एडिटिव इन्वर्स निकाल रहे हैं, -z किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आ गया 3 - 8 आयोटा। चूंकि क्वेश्चन अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है तो आंसर भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, ये बात हम कर चुके हैं। तो आंसर भी हमने जो है वो क्या किया, हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा। 3 इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कॉमा -8 आयोटा का कोफिशिएंट इसका y कोऑर्डिनेट होगा। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3 - 8 आयोटा का वो क्या होगा, वो 1/z होगा। तो 1/3 - 8 आयोटा होगा, ठीक है जी। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है, सॉरी -3 + 8 आयोटा था, अच्छा हाँ, -3 + 8 आयोटा, अरे यार माजरत, मैंने यहाँ से देख के लिख दिया, -3 + 8 आयोटा, ठीक है जी। किसी ने कहा -3 + 8 आयोटा, किसने कहा, सैयद मोहम्मद और शायद अहमद, ठीक है जी। बाकी आप लोग सो रहे हैं, ये रहा z था -3 + 8 आयोटा, बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। नंबर हमें जो गिवन है वो है -3 + 8 आयोटा, बिल्कुल ठीक है। चलें अब इसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल रहे हैं, अपॉन में ले गए, ठीक है जी, अपॉन में ले गए। अब क्या किया जाए, अभी हमने बात की, इससे पहले भी हमने बात की, हमने कहा कि जब भी हमें अपॉन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, अपॉन में आयोटा वाला नंबर मिले, क्या करते हैं जी, करते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय -3 - 8 आयोटा। जब भी हमें अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा तो कॉन्जुगेट ले लेंगे, सिंपल है, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमरेटर को भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है या रियल नंबर है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, हमने कहा जब भी अपॉन में आयोटा वाला नंबर मिलेगा तो आयोटा का साइन चेंज करके, आयोटा के कोफिशिएंट का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, यही एक तरीका है इसे सॉल्व करने का, अपॉन में से कॉम्प्लेक्स नंबर से जान छुड़ाने का यही एक तरीका है। सो दिस इज तो 1/z, और यहाँ पर हो जाएगा 1/-3 - 8 आयोटा एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय -3 - 8 आयोटा -3 - 8 आयोटा, ठीक है जी। तो कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन की, अब सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं जिस तरीके से अभी मल्टीप्लाई किया था। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा -3 - 8 आयोटा से, तो ये हो जाएगा -3 - 8 आयोटा, ऊपर तो 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। अब अपॉन में क्या है, अपॉन में फिर हमने कुछ गड़बड़ की है, यहाँ प्लस है, सॉरी, ठीक है जी, किसी ने मैसेज में बताया यहाँ प्लस था। चले 1 से मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज रहा। अच्छा जी, डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में ये देखें, ये हमारे पास है a प्लस बी, और ये है a और माइनस बी, ए का साइन सेम है ना, आइदर प्लस हो आइदर माइनस हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a की जगह पे -3, b की जगह पे 8 आयोटा, ऐसी है ना जी वो
डिफरेंस वाले फॉर्मूला जो है उसको क्लोज कर रहे हैं, या आप वैसे मल्टीप्लाई कर दें तब भी यही रिजल्ट रहेगा। बट फॉर्मूला ड्राइव ही इसलिए होते हैं कि उनको यूज़ किया जाए, आसानी हो जाती है। तो चलिए जी ज़रा यहाँ देखिएगा, न्यूमरेटर में हमारे पास जो है वो है -3 -8 आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या है -3 का स्क्वायर है 9, माइनस और 8 का स्क्वायर होगा 64, आयोटा का स्क्वायर होगा आयोटा स्क्वायर, 8 पे स्क्वायर अलग आएगा, आयोटा पे स्क्वायर अलग आएगा, 8 का 64, आयोटा का आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी। तो चलिए जी, अब न्यूमरेटर में है -3 -8 आयोटा, डिनोमिनेटर में है 9 -64 इंटू माइनस का 1। जहाँ कहीं भी मिलेगा आयोटा स्क्वायर उसकी जगह पर क्या करेंगे, माइनस का 1 लिख देंगे। ये बात बहुत दफ़ा आज हो चुकी है, इससे पहले भी कर चुके हैं। चलिए जी, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो दिस इज़ -3 -8 आयोटा, और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में हो जाएगा 9 + 64, और 9 + 64 क्या होगा, ये है -3 -8 आयोटा 69 70 73, ये हो जाएगा 73। ठीक है जी। तो चलिए अब क्या होगा, अभी हमने बात की थी, हमने कहा था जब भी अपॉन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सॉल्व करने का एक ही तरीका, उस कॉम्प्लेक्स नंबर से जान छुड़ाने का एक ही तरीका, कि जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट ले लें, आयोटा वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करें, उसके बाद आपको न्यूमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में डिफरेंस वाले फॉर्मूले में क्लोज करें, सिंप्लीफाई करें, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखें, फाइनली अपॉन में ना आपको रियल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि जब आप कॉन्जुगेट लेंगे ना तो डिनोमिनेटर में इमेजनरी पार्ट से जान छूट जाएगी, आपको रियल नंबर ही मिलेगा। और फिर हम क्या करते हैं, फिर उसका एलसीएम ब्रेक कर देते हैं। सो दिस इज -3/73, -3/73 -8/73, और इसके साथ हमने लिख दिया आयोटा, मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ लिखे हैं, साइड में लिखे हैं। ठीक है जी। अच्छा, चूंकि हमने कहा था अगर हमारा क्वेश्चन जो है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हो तो आंसर भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें, क्वेश्चन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। ठीक है जी, आंसर को भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, बगैर आयोटा वाला, यानी वो है -3/73, ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, -8/73, -8/73, ये होगा हमारे पास उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और अगेन ये कई दफ़ा पेपर में आ चुका है, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा, पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। अगर यही एमसीक्यूज में आए ना, लेट सपोज यही एमसीक्यूज में आ जाए कि जो है वो 3 -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो फिर इतना कुछ नहीं करेंगे, फिर फॉर्मूले से डायरेक्ट निकालेंगे, क्योंकि वो तो विद इन अ मिनट हमें आंसर देना है ना, तो फिर हम डायरेक्टली आंसर निकाल कर उस पर जो है वो टिक लगा देंगे। किसी का मैसेज आया है, सर 8 आयोटा तो हटाएं, 8 आयोटा हटाएं, कौन सा आयोटा हटाएं सर, 8 से आयोटा तो हटाएं, हटा दिया ना, कहाँ लिखा, नहीं ये तो यहाँ तो अभी हमने उसे कन्वर्ट नहीं किया ना, अभी तो हमने एलसीएम ब्रेक किया, यहाँ तो हमने एलसीएम ब्रेक किया, -3/73 -8 आयोटा/73, आयोटा को 8 के साथ लिखें, साइड में लिखें, कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, जब ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो राउंड ब्रैकेट में एक्स कोऑर्डिनेट बगैर आयोटा का, और ये आयोटा तो नहीं है तो कॉमा है ना, और ये वाई कोऑर्डिनेट आयोटा का जो कोएफिशिएंट है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन पेपर में एज अ क्वेश्चन, ये कई दफ़ा आ चुका है। सिंपली हमें जो है वो गिवन होगा, क्या हमें गिवन में जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, और वी हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर, वट एवर द नंबर, जो भी आपको नंबर गिवन होगा, इस तरीके से प्रॉपर उसे सॉल्व करना होगा। ठीक है जी। तो चलें आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमने कहा था क्वेश्चन नंबर 3 अभी नहीं किया, रहने दें अभी 3 को, ठीक है, रहने दीजिए, कल क्लास स्टार्ट करेंगे तो फिर 3 करेंगे, ताकि इसके दोनों तीनों जितने भी पार्ट्स हैं वो कर लें। अच्छा देखिए, 4 का सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स तो आप लिख सकते हैं +3 -5, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो कॉम्प्लेक्स में चेंज करके, कॉम्प्लेक्स में चेंज होगा तो -3 + 5 आयोटा, और ये अपॉन में जाएगा, और फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे और सॉल्व कर लेंगे।
कोई इशू नहीं होगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही होगा। अच्छा, बाय द वे कोई बता सकता है कि इसका थर्ड पार्ट के साथ क्या होगा? जीरो जीरो, जीरो जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? जीरो जीरो का एडिटिव इनवर्स सिमिलर यही होगा। जीरो जीरो का एडिटिव इनवर्स माइनस जीरो मतलब जीरो ही होगा। इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? जीरो जीरो का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, बाय द वे कोई बताएगा जीरो जीरो का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इन्फिनिटी, सो डज नॉट एग्जिस्ट। हम कहते हैं कि जीरो का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता, इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, हम कहते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है ना, वो हम लिख देते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे बुक पे इतना गन करना नहीं चाहिए। आसान हो रही है, थोड़ा रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए जी, ज़रा देखिएगा। देखिए बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, जीरो वन ओवर जीरो तो इन्फिनिटी होता है ना, तो इन्फिनिटी का तो मतलब अनडिफाइंड है। तो इट मीन्स कि जो जीरो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जीरो को रिप्रेजेंट करता है, जीरो प्लस जीरो आयोटा इज जीरो।
सो उसका जो है ना एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। एडिटिव इन्वर्स तो सेम ही रहेगा, -0 इज 0, सो 0,0 लिख देंगे, बट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम ये कहेंगे कि उसका एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि डिफाइन नहीं हो रहा, डिफाइन नहीं हो रहा तो हम ये कहेंगे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना जी। इस तरीके से ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर है कि अगर हमें जो है वो ज़ीरो गिवन है तो ये उसके साथ है। अच्छा, एक काम करते हैं, एक छोटा सा असाइनमेंट है आप लोगों का, ये कर लीजिएगा, और वो ये है कि असाइनमेंट ये है कि इसका जो अगला पार्ट है वो सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल। आप जो इसका चौथा पार्ट है उसका फाइंड कीजिएगा, विच इज़ √3 और √2। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सिर्फ फाइंड कर लीजिएगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो क्या होगा, √3 √2, ये हो जाएगा √3 प्लस √2 आयोटा, 1/√3 प्लस √2 आयोटा। कॉन्जुगेट लिया, सॉल्व किया और उसको आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। इस तरीके से आपने करना होगा। तो इसमें खैर ऐसे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्व करके लेके आइएगा। चलिए जी, अब ज़रा देखते हैं, आगे चलते हैं। ज़रा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कहा हम कल देखेंगे, कल आते ही उसको स्टार्ट करेंगे, 3 को ही देख लेंगे ताकि इसके सारे पार्ट्स हम खुद ईजिली देख लें एक साथ ही। अभी ज़रा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 6, क्वेश्चन नंबर 6, कोई खास चीज़ नहीं है क्वेश्चन नंबर 6 में। ज़रा देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 6 वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर होगी राइट हैंड साइड के। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं, राइट साइड पे भी दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों की जगह चेंज कर दी है, बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। तो ऐसी कोई खास बात नहीं, यहाँ भी कम्यूटेटिव लॉ है फॉर मल्टीप्लीकेशन, लेफ्ट और राइट साइड पे कम्यूटेटिव लॉ है, -3 -4 मल्टीप्लाई बाई 2,5, यहाँ 2,5 पहले है और ये बाद में है। तो लेफ्ट और राइट को मल्टीप्लाई करना है, और बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि नंबर की होती हैं। इसी तरीके से इसका अगर हम थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट में भी हमारे पास जो है वो क्या है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं, जो आंसर आएगा ना वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पहले ऐड किए, जो आंसर आएगा वो इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। राइट साइड पे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई किए, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई किए और उसके बाद ऐड कर दिया। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन। तो ये आपके पास है, तो लेफ्ट साइड पे दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई किया या राइट पे मल्टीप्लाई करके ऐड किया, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो ये ऐसी कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है। ये रियल नंबर में भी आप लोगों ने इनिशियल क्लासेस में शायद 5 में या 6 में 7 में इस तरह की नंबर्स की, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज देखी होंगी। यहाँ भी लेफ्ट राइट साइड को आपको मल्टीप्लाई करना है, ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। हाँ, इसका जो है ना वो हम जो फोर्थ पार्ट है या फिफ्थ पार्ट है वो सॉल्व कर लेते हैं, फोर्थ या फिफ्थ पार्ट को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अगेन इसमें जो इसका फिफ्थ पार्ट है वो एमसीक्यूज में आ सकता है। अब बेसिकली है क्या देख लेते हैं, या इसका सिक्स पार्ट भी आया हुआ शायद एक दफ़ा आया, या पता नहीं आया, मुझे याद नहीं पड़ रहा। ठीक है, जरा देखेंगे क्या है। बेसिकली तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है। अब क्या वेरीफाई करना है, सिक्स का देखें जो फोर्थ पार्ट है उसमें वो ये कह रहा है वेरीफाई ये करना है कि 4 आयोटा एंड -4 आयोटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। So we have to verify that these two values are the root of this equation. So we have to find the roots of this equation. ये एक quadratic equation है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स आपको फाइंड करने हैं। ये आप शायद 7 में 8 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड कर चुके हैं, डेफिनेटली मैट्रिक में भी आपने किए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था, बहुत सारे तरीके होते हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग से मतलब रूट बन जाता है, ब्रेक करके रूट बना लिया आपने, कंप्लीटिंग स्क्वायर से बना लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, कुछ भी किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की दो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। वो दो वैल्यूज़ या दो रूट्स क्या आएंगे, वो ये आएंगे, 4 आयोटा एंड -4 आयोटा। इसी तरीके से इसका फिफ्थ पार्ट देखें, दोनों को साथ सॉल्व करते हैं अभी। 2,2 एंड 2 - 2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हमें शो ये करना है, हमें वेरीफाई ये करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो इसके दो रूट्स आएंगे। कौन से होंगे, क्या होंगे वो दो रूट्स, वो ये होंगे 2,2 और 2 - 2। तो चलिए जी, अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा और पांचवा पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 है,
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, ठीक है जी। गिवन में हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट हम एक सॉल्व करने जा रहे हैं और शो दैट वेरीफाई दैट वट हमें क्या शो करना है यहाँ पे। बेसिकली इक्वेशन है, गिवन में हमें एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड वी हैव टू शो दैट कि जो रूट्स हैं वो क्या हैं, जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो हैं 4 आयोटा एंड -4 आयोटा। ठीक है जी, ये है। चलिए ये हमें शो करना है, इस इक्वेशन के रूट्स है 4 आयोटा एंड -4 आयोटा। अच्छा टेक्निकली यहाँ एंड आना नहीं चाहिए और आता है, और अब इन्होंने एंड लिखा हुआ है तो चले, मतलब एंड लिखा जा सकता है बट और लिखा जाता है रूट्स के दरमियान। ठीक है, ये अभी हम चैप्टर 3 देखेंगे ना, तो वहाँ तो इक्वेशन भी सॉल्व करनी है फिर वहाँ पर बात करेंगे, अभी नहीं करते। चले जाने दें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 16, इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो चलें जी क्या करें, सिंपल इक्वेशन है जी, इसमें तो मसला ही कोई नहीं है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, -16 के, 16 को उठाकर वहाँ ले जाते हैं। ठीक है ना जी, सिंपल है ना, यहाँ तो सिंपल है, 16 को उठाकर वहाँ ले गए, एक्स की वैल्यू चाहिए ना, 16 वहाँ चला गया, यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस होगा, और एक्स की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ क्या करें, रूट ले लें, यही करते हैं ना, क्योंकि ये तो सिंपल है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करूँ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। जब दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर पे, और यहाँ पर होगा प्लस और -16 पे। ठीक है ना जी, जब रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस आता है, ख्याल रखिएगा, रूट से निकलते हुए नहीं आता, ये बात हम प्रीवियस क्लास में भी अच्छे से कर चुके हैं। जब रूट आप लगाएंगे, जब भी किसी भी एक्सप्रेशन पे, इक्वेशन पे, किसी भी नंबर का जब आप रूट लेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर बाहर रूट से आएगा तो फिर कहीं से जाके प्लस माइनस को ढूंढ के लेकर आएगा, और अगर ये नंबर बेचारा रूट से बाहर नहीं आया तो फिर ये प्लस माइनस को बुला ही नहीं सकेगा कि कहाँ हो, आ जाओ, मैं रूट में हूँ। ठीक है जी, ऐसा नहीं होगा, ये ख्याल रखिएगा। तो चले जी, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक्स स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो एक्स बचेगा, यहाँ पर है प्लस माइनस। अच्छा जी, तो देखिएगा -16 को लिखे -1 इंटू 16, -1 इंटू 16, लेट सपोज 15 होता, -1 इंटू 15। ठीक है जी, अच्छा इसलिए लिखा कि हम यहाँ पर ये कहेंगे x प्लस माइनस, रूट में अगर नेगेटिव हो, रूट में -1 हो तो वो आयोटा को रिप्रेजेंट करेगा, ये नंबर रूट से बाहर आए या ना आए, ये बात हुई थी ना। तो यहाँ देखिएगा, लेट सपोज अगर रूट में लिखा हुआ है -3, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू 3, रूट में -1 का मतलब है आयोटा, 3 बेचारा रूट ही में रहा, ये प्लस वाला है, प्लस माइनस नहीं, प्लस वाला रूट लिया हुआ है। ठीक है ना जी, यहाँ देखें, अगर -4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है -1 इंटू 4, तो 4 रूट से बाहर आके 2 हो गया, और रूट में -1 का मतलब होता है आयोटा। ठीक है ना जी, अभी हमने समझाने के लिए लिखा, अदरवाइज जहाँ कहीं भी रूट में नेगेटिव नंबर मिला ना, लेट सपोज हमें जो है वो अब आगे जाके हमें मिला रूट में -2, तो 2 बेचारा रूट में रहा, आयोटा लिख दिया, कोई माइनस वाइनस अलग करने की जरूरत नहीं। रूट में हमारे पास लिखा हुआ है -16, तो 16 का मतलब है 4 और माइनस का मतलब है आयोटा लगा दिया। ठीक है ना, ये तो अभी हमने समझाने के लिए लिखा। सो 16 रूट से बाहर आकर 4 होगा, 16 रूट से बाहर आके 4 होगा, -1 को रिप्लेस करेंगे आयोटा से। हाँ, यहाँ पे रेफरेंस लाजमी दे देंगे कि रूट में जो -1 है वो आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें x की 2 वैल्यूज़ मिली, और वो 2 वैल्यूज़ जो हैं वो x की क्या मिली, x की 2 वैल्यूज़ जो हैं वो हमें मिल गई +-4, तो ये हमारे पास है, यही हमें शो करना था, +-4 आयोटा। तो इसके जो रूट है वो क्या है, वो 4 आयोटा और -4 आयोटा, यही हमें प्रूफ करना था। तो सिंपल सा क्वेश्चन था जी। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि वेरीफाई ये करो कि एक्स स्क्वायर प्लस 16, हमें एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन गिवन है, और वी हैव टू शो दैट के रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 4 आयोटा एंड -4 आयोटा।
तो सिंपल इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करने पे x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई 4 आयोटा और दूसरी आ गई -4 आयोटा। सही है। इसका सेकंड पार्ट मतलब इससे नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से देख लेते हैं। 6 का नेक्स्ट पार्ट जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6 और इसका है 5th पार्ट। अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमें 6 पार्ट में भी गिवन है। इक्वेशन हमारे पास जो है वो क्या है, इक्वेशन हमारे पास है x² और माइनस का 4x + 8 इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू शो दैट और प्रूव दैट। हमें शो करना है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे। अच्छा जी, हमें शो करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं। हमें शो करना है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें दी गई है, इस इक्वेशन के रूट है 2, 2 एंड 2 - 2। ठीक है जी, ज़रा दोबारा से देख लें यहाँ पे किसी का मैसेज आया, दोबारा से समझा दें। ठीक है जी, नहीं समझ में आए बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, आप पूछ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी पूछ लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। सिंपल क्वेश्चन ये है कि x² + 16 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। हमें शो ये करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे 4 आयोटा -4 आयोटा। सही है जी। किसी भी इक्वेशन के रूट्स डिपेंड करते हैं उसकी मैक्सिमम पावर के ऊपर। ये हम चैप्टर 3 में भी डिस्कस करेंगे, वैसे आप मैट्रिक तक देख चुके हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना दो रूट्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा x की दो वैल्यूज आएंगी, कम से कम एक हो सकती है। क्यूबिक इक्वेशन की ज़्यादा से ज़्यादा दो वैल्यूज आएंगी, बाई क्वाड्रेटिक की 4 आएंगी एंड सो ऑन। सो सिंपल इक्वेशन है, इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो चलें जी ज़रा देख लेते हैं। तो बहुत ही आसान सी थी, x² + 16 इज इक्वल टू 0 सॉल्व करना है। 16 को उठाकर वहाँ ले गए, यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस होगा। x² इज इक्वल टू -16, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर है ना, रूट का मतलब होगा पावर हाफ। पावर हाफ होगी ना, तो दोनों तरफ हमने हाफ पावर ली, हाफ से 2 कैंसिल, ये x आ गया। रूट लगता है तो फिर प्लस माइनस आ जाता है, प्लस माइनस लगाया, -16 को लिखा -1 × 16 समझाने के लिए। रूट में जब भी कोई नंबर नेगेटिव होना तो उसे हम आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं, अभी समझाने के लिए इसको -1 × 16 लिख सकते हैं। रूट में -1 का मतलब होता है, देखिए रूट सेपरेट हो सकता है ना, -1 पे रूट अलग हो गया, 16 पे रूट अलग हो गया। यानी अगर हमारे पास जो है वो ये लिखा हुआ है -1 × 16, तो इसको लिखा जा सकता है -1 × 16। मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में तो रूट सेपरेट हो सकता है, रूट का मतलब है हाफ पावर। तो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर सेपरेट हो सकती है। -1 पे पावर सेपरेट हुई, ये आयोटा हो जाएगा, और ये रूट से बाहर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ठीक है जी, वो जो है वो क्या होगा, 16 होगा। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि -1 × 16, रूट में -1 आयोटा से रिप्लेस हुआ, 16 का मतलब है 4, प्लस माइनस पहले से था, x की दो वैल्यूज आ गई +-4 आयोटा। यही हमें प्रूव करना था। 9-10 मिनट है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं, फिर क्लास भी ऑफ करेंगे। चलें, जो नेक्स्ट है वो भी सिमिलर ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एंड वी हैव टू शो दैट कि इस इक्वेशन के ये दो रूट्स हैं। तो चलिए जी, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बहुत सॉल्व की ना आप लोगों ने मैट्रिक में, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ज़रा देखिएगा, x² - 4x + 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाते हैं जी, 8 से 4 चाहिए, 8 से 4 चाहिए, 8 2 4 2 2 ठीक है जी, और 2 1 4 चाहिए, 2 2 4 और 2 ऐड किया तो 6 हो जाएगा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 हो जाएगा, और 2 2 4 2 8, 1 सब्ट्रैक्ट किया तो फैक्टर नहीं बन रहे, फैक्टर नहीं बन रहे। अच्छा जी, फैक्टर नहीं बने तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। बहुत आसान, मैट्रिक में पढ़ा था क्वाड्रेटिक फार्मूला। चले जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं। ए क्या है, ए x² का कोफिशिएंट 1 है, बी क्या है, बी x का कोफिशिएंट -4 है, सी क्या है, सी जो है वो कांस्टेंट है 8 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है कि क्या था, क्वाड्रेटिक फार्मूला था x = -b ± रूट में b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना, बिल्कुल जी यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ए होगा, x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, बी है x का कोफिशिएंट -4 है, सी है कांस्टेंट जो बाकी बचा वो 8 है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं जी इसके फैक्टर बनाने के लिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी,
फैक्टर बनाने, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, एलसीएम लिया 4 चाहिए, 2 टू ज़ा 4, 2 ऐड किया तो 6, सब्ट्रैक्ट किया 2, नहीं बन रहे फैक्टर, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। तो चलें जी, अब हमारे पास क्या होगा, जरा यहाँ देखिएगा जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस फार्मूले का बी क्या है, माइनस का 4 है, प्लस माइनस, ठीक है जी, रूट में b का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 8 और डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह पे 1, ठीक है ना जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस और क्या होगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस 8 1 4 1 ज़ा 4 और 4 8 ज़ा शायद 32 होता है, डिवाइडेड बाय 2a, ऐसी है जी, ऐसे ही है कुछ। तो चलें जी, उसके बाद ज़रा देखिएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये है 4 प्लस माइनस 32 में से 16 गया तो माइनस का 16 आएगा डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही प्लस का 16 माइनस का 32, दो नंबर्स के दरमियान में साइन चेंज हो माइनस करेंगे, 32 में से 16 गए 16 बचेंगे, साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर कौन सा है, वो है 32, तो माइनस का 16, ठीक है जी। अब जरा देखिएगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा 4 प्लस माइनस, अब यहाँ देखिएगा 4 प्लस माइनस 16 रूट से बाहर आकर 4 होगा, माइनस है ना तो आयोटा आ जाएगा, अब वो -1 अलग करके नहीं लिखते, ठीक है जी, वो समझाने के लिए लिखा था, बस अब ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी रूट में नेगेटिव नंबर होगा वो रूट से बाहर आए तो अच्छी बात है, आ गया 16 का रूट हमने 4 लिख दिया, 15 होता तो बेचारा रूट में रहता, मगर माइनस को हटा के आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, ये लाजमी है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं जो रूट में नेगेटिव साइन था उसको हमने रिप्लेस कर दिया आयोटा से, क्लियर है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद एलसीएम ब्रेक करते हैं, अभी करते आए हैं, तो एलसीएम ब्रेक किया तो नहीं, एलसीएम ब्रेक करें, अभी कर दें, बाद में कर दें, अभी कर दें, या एलसीएम क्या ब्रेक करना, कॉमन निकल रहा है ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही देखिए ऊपर से कॉमन निकाल लेते हैं, वैसे कॉमन तो 4 निकल रहा है मगर 2 कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि नीचे वाले 2 को कैंसिल करेगा, वैसे तो आप 4 निकाल सकते हैं, 2 निकाल लें 2 को कैंसिल करेगा, तो देखिए 2 कॉमन निकला तो 2 आएगा, प्लस माइनस 2, 4 आयोटा में से 2 कॉमन निकला तो 2 आयोटा आएगा डिवाइडेड बाई 2, वह देखिएगा जी सही निकाला ना हमने, यहाँ देखें अगर दोबारा मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस एज इट इज रहा, 2 2 ज़ा 4 आयोटा, 4 प्लस 4 आयोटा, 2 कॉमन निकाला ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, तो बाकी जो हमारे पास बचा ना, जरा देखिएगा x की वैल्यूज क्या आई, x की वैल्यूज आ जाएंगी 2 प्लस माइनस 2 आयोटा, ठीक है जी, ये आ गई। अब देखिए बेसिकली क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में वो ये कह रहा था कि शो दैट इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं ना वो हैं 2,2 और 2 - 2, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, हमने देखा इसके फैक्टर बन रहे हैं नहीं बन रहे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, सिंपल भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते आ रहे हैं, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी, मैट्रिक में डेफिनेटली की थी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया सॉल्व किया, रूट में नेगेटिव साइन, हाँ ये ज़रूर है कि मैट्रिक तक रूट में नेगेटिव साइन कभी नहीं आपको मिला होगा, ठीक है ना जी। अब रूट में नेगेटिव साइन है तो उसको आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, 4 प्लस माइनस 4 आयोटा आया, 2 कॉमन निकाल के 2 से कैंसिल किया, ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए शो दैट का जो क्वेश्चन होता है ना, प्रूफ दैट का जो क्वेश्चन होता है, इसकी अच्छी बात एक ये होती है कि आंसर आपको पता होता है क्या लाना है, मगर बुरी बात ये होती है कि आंसर लाना वही होता है जो आपके पास लिखा हुआ है। अगर इस क्वेश्चन में कहा जाता ना कि सॉल्व और फाइंड द रूट ऑफ, सॉल्व करें या रूट निकालें, तो हमारा आंसर ये होता, हम ये कहते हैं ये सॉल्व किया, ये दो रूट्स आ गए, 2 + 2 आयोटा 2 - 2 आयोटा, सॉल्व करने पे ये आंसर आ गया, ये रूट्स आ गए। मगर ये है शो दैट का क्वेश्चन, शो दैट के क्वेश्चन में अच्छी बात है कि आंसर पता है कि क्या है, बुरी बात ये है कि लाना वहीं तक है, ये आंसर लेके आना, यहाँ नहीं छोड़ सकते। अब अगर आप इन्हें यहाँ लिखा कि प्रूफ हो गया तो नहीं हुआ, आंसर तो ये चाहिए। तो अब ज़रा देखिएगा इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। हम यहाँ पे ज़रा देखिए x की दो वैल्यूज़ आई ना, एक है 2 + 2 आयोटा और दूसरी जो है ना वो क्या है, दूसरी वैल्यूज़ ये इन्होंने एंड लगाया तो हम भी एंड ही लगा देते हैं वरना और आना चाहिए। दूसरी है 2 - 2 आयोटा, तो ये ना एक 2 + 2 आयोटा, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, ठीक है जी। अब ज़रा यहाँ देखिएगा, अब हम क्योंकि आंसर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन है तो ऑर्डर पेयर लिखा, ऑर्डर पेयर राउंड ब्रैकेट में, रियल पार्ट x कोऑर्डिनेट 2 कॉमा इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट क्या है +2। इसी तरीके से दूसरा देखिएगा,
रियल पार्ट एक्स कोऑर्डिनेट 2 कॉमा इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट वाई कोऑर्डिनेट -2। यही प्रूफ करना था हमें। प्रूफ ये करना था कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, वो है 2, और 2 - 2 ये लिखे हुए। रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 2, 2 एंड 2 - 2। सो इक्वेशन ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर नहीं बन रहे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, ठीक है जी। रूट में नेगेटिव साइन आया, आयोटा से रिप्लेस किया, 2 कॉमन निकाल कर कैंसिल किया, ये हमारा आंसर आ गया 2 + -2 आयोटा। बट शो दैट, प्रूव दैट का क्वेश्चन है, आंसर वही लेकर आएंगे जो हमें दिया गिवन है, जो दिया गया है। तो इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं, एक 2 + 2 आयोटा है, एक 2 - 2 आयोटा है। अब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, क्योंकि आंसर जो है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, तो जो प्रूफ करना है तो इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लेके आते हैं। राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट रियल पार्ट 2 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है वो भी +2 है। इसी तरीके से दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट +2 है कॉमा वाई कोऑर्डिनेट जो आयोटा के साथ है वो -2 है। सो यही हमें प्रूफ करना था कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, वो है 2, 2 एंड 2 - 2। क्लियर है जी? सही जी, यही रखते हैं। कल इंशाल्लाह जब आएंगे तो जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 3 पहले सॉल्व करेंगे। 3 के जो हैं वो तीनों पार्ट्स पहले जो है वो सॉल्व कर लेंगे, फिर एक ही साथ हो जाएंगे। इस वजह से फिर आज हमने नहीं किया उसको। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बस फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।